भैया जी, कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टेशन जा रहे हैं या स्टेशन से आ रहे हैं या बाहर जाने की तैयारी में हैं, रुके हैं थोड़ी देर के लिए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं या जो रोज आते रहे हैं, आते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में मौजूद हूं। अपने बच्चे को परफॉर्म करते देख के बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा लग रहा है। आप दोनों को भी मुझे देख के बहुत बहुत, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए कोई बहुत खास मशक्कत की जरूरत नहीं। कहां से आना हुआ भैया? हाँ, सब इंदौर। ओह, सबसे खूबसूरत शहर, सबसे साफ शहर। तो कैसे आना हुआ इधर इंदौर से? हाँ जी, दिल्ली घूमने आए। तो दिल्ली अच्छा लगा कि मतलब मन नहीं लगा दिल्ली में? हाँ, अरे बड़ी अकड़ में हो यार तुम तो सीधे जवाब ही नहीं दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है भैया। क्या नाम है तुम्हारा? कमल नाम। कमल, बहुत अच्छी बात है कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाऊ जी? हाँ जी सर। 5-10 दिन से आ रहे हैं, पंजाब से हैं आप? पंजाब से हूँ सर। मैं, मेरी 2 लड़कियां कनाडा में रहती हैं, सिटीजन है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं 32 ईयर इंडियन नेवी में काम किया, रिटायर्ड हूँ। आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। माई 2 daughters आर सेटल्ड एंड रेसिडेंट ऑफ कैनेडियन। आई एम हियर ओनली ड्यू टू यू सर ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उन तमाम लोगों को जिनके फादर, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरह से एक संदेश भी चला जाता है वहाँ पे। सर मेरी लड़कियां डेली आपका लाइव देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले लाइव थी सर, कनाडा से लाइव थी सर। वो बस वो कनाडा में हो चाहे अमेरिका में हो, और एक संदेश चला जाता है। आप दोनों लोग कहाँ से आए बताइए? हम तो दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? हम उत्तम नगर। मार खा जाओगे? हाँ, कहाँ? उत्तम नगर। उत्तम नगर में। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है? तन्वी नाम। तन्वी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये एक बात ऐसा शो है भैया, मैं तुमको बता दें, इसमें कोई गलत, इसे कोई कहीं से भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मार पड़ जाती है शो में यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। ये ऐसा शो है जिसमें सिर्फ देखने और दिखाने वाला मामला नहीं है कुछ। इसे खाम खा में जरा सा भी दाएं बाएं किया हो, खाम खा के लिए। हाँ, बहुत आराम से बेटा, बच्चे मेरे, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से, आदर्श नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर? कृपा शंकर गुप्ता। कृपा शंकर गुप्ता जी, बहुत बहुत आपको दीपावली की पहले ही बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? मैं आता हूँ। हाँ जी, सेम टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं सर? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है? आप बताने वाला तो हो ही गई बिजनेस। आप बताइए। हमारा फ्रूट का बिजनेस है। फ्रूट्स का? क्या बात है गुप्ता जी, किसी दिन फ्रूट्स लेके भी आइए। हाँ जी, आओ। ऐसे क्या खा लिया यहाँ दाना? क्यों भाई आमिर? आमिर, थोड़ा फ्रूट्स लेके आए तो अच्छा लगेगा ना। गुप्ता जी किसी दिन आइए, पहुंचा दूंगा। ना, घर पहुंच, गुप्ता जी घर पहुंचेगा तो सिर्फ मैं ही खाऊंगा, तो आमिर कैसे खाएगा? तो आमिर भी खाए और हम भी खाएं तब तो बात हो। यही मेन चीज है गुप्ता जी, कि जो सोसाइटी में क्या हो रहा है आजकल, कि हमको मिल जाए, मेरे बच्चों को मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, बच्चों का पेट भर जाए, बाकी सब होता रहेगा। ना, पहले गुप्ता जी पड़ोसी को झांकिए, पड़ोसी देखिए। फिर तो यहाँ गाड़ी लगानी पड़ेगी ना। ना, आप अपने हिसाब से लाइए। एक सेब लाइए, 4 लोगों में बटे या 5 में या 2 में, लेकिन बटेगा। यह बात गुप्ता जी सीखने की कोशिश करिए। वो एक सेब की बात नहीं है ना, गाड़ी की बात है। बात यह है कि हमने कितनों को बांट के खाया है ना गुप्ता जी। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बांटने से गाड़ी के पैसे भी मिल जाएंगे। कहाँ से हैं आप? हम ही दे देंगे। नहीं, आप हैं कहाँ से? दिल्ली से ही हैं। क्या नाम हो गया आपका? विजय कुमार। हाँ विजय जी, आपकी निगाह जो है, कहाँ से आना हुआ साहब? वेस्ट बंगाल से मोहम्मद आरिफ। पहले तो टीवी में देखकर आपको मजा करता था, अब लाइव मजा कर रहा हूँ आपको देखकर। कैमरा चिन्ह दादा। तो क्या सर रिपोर्टिंग इस वक्त डू नीड सपोर्ट्स ऑफ इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट इज बैक्ड बाय रिपोर्टिंग। समझ में नहीं आता कि आपको क्या मजा मिल रहा कि आप जब तक इसको आप अपने फिल्मलाइज और गाने वगैरह से आप इसको चालू कर रहे हैं, तो क्या आप कहीं वीक पड़ जा रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब मैंने कोई 18-19 बरस पहले जब ये शुरू किया, तो लोगों ने, तब ये नहीं था, ऐसा स्वरूप नहीं था इसका, ऐसा मुखड़ा नहीं था, लेकिन म्यूजिक लाया। म्यूजिक मेरी कमजोरी समझ लीजिए, जनता की भी। जनता बहुत सारी पसंद करती है, और इसमें कोई फिल्मी गाना नहीं बजता। कबीर बजता, वो कबीर जिसको गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित किया गया, तो गुरु की बानी है वो। और दूसरा ये कि आप खड़े हुए, आप मेरी बात सुनिए, आप अरे भाई मेरी बात सुनिए,
কলকাতা দিকে আসছেন না? তো হ্যাঁ, তো ভালো করে। हाँ, तो ये क्या है कि आप हमारी बात हो, हमारी आपकी बात हो, ये वो मंच है। सार सार को, कबीर कहते हैं सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ा। तो आप अपने काम की बात करिए, अपने मतलब की बात करिए। किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को हम अच्छे लगते हैं। क्यों भाई, ऐसे क्यों शर्मा क्यों गए हमको देख के? किसी को मैं अच्छा लगता हूं, किसी को आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है। तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता आमिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी देर से मैं कह रहा था या एक सेंटेंस आप पहले बोल देते तो मैं चुप हो जाता कि आपको आप अच्छे लगते हैं। अगर आप ये कह देते कि आप अच्छे लगते तो मैं इतनी देर बोलता ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती। कहां से आना हुआ साहब? जी दरभंगा। दरभंगा से, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो दरभंगा से ही शुरू करते हैं। दीपक झा जी दरभंगा से आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव नसियर साहब एडवोकेट हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी लखनऊ से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, छात्र नेता। बगैर चुनाव लड़े ही जीत जाओगे क्या बिन्नू? चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा बिन्नू, ऐसे तो नहीं होगा, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने कहा कि सिमर के आज पेरेंट्स मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करूं मैं। एक बात मुझे बस आपसे कहनी है, जहां आप खड़े हैं उसके आसपास जरूर नजर रखिए और बहुत चौकन्ने होकर रहने का समय है। आसपास नजर जरूर रखें, अपने पर्स का, अपनी पॉकेट का भी ध्यान रखें और आसपास जहां खड़े हैं उसका भी ध्यान रखें। आज एक एक्स पर यानी जो पहले ट्विटर था उस पर एक पिक्चर के साथ 2 लाइनें लिखी हुई थी, अखिलेश बाबूजी और राहुल गांधी जी का। हाथ ऊपर थे, हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। बाकी मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, आज मुझे जितना बोलना तो मैं बोल चुका। जनता ट्रेंड है, जनता जानती है कहां कब कैसे। रेफरेंस मैं आपको बता दूं, 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और साथ साथ चुनाव होने हैं झारखंड में। कहां चले गए वो? आरिफ भाई गए? आरिफ भाई को इतना ही सुनना था बस, जिसके हिस्से में जितना आना है तवर्रुक उतना ही आता है, उससे ज्यादा प्रसाद नहीं आ सकता। आमिर भाई बहुत बहुत ध्यान से सुनना। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, अब तो अकेले लड़ रहे हैं कांग्रेस को। क्या बात है, कांग्रेस को किनारे कर दिया हमने। किसको किनारे कर दिया? हाँ, अब तो अकेले लड़ेंगे ना आप 9 सीटों पे। हम इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं, अकेले नहीं लड़ रहे हैं। हमारी पूरी गठबंधन पूरी ताकत से लड़ रही है। कौन कहता अकेले लड़ रहे हैं? अकेले तो बेचारी डरी सहमी भारतीय जनता पार्टी बेकार की पार्टी लड़ रही है। पार्टी का नाम नहीं बिगाड़े, बाकी बोले। बिल्कुल है, पार्टी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे। झूठ की पाठशाला है वो। केवल उसने उत्तर प्रदेश में झूठ की पाठशाला चला करके एक स्क्रिप्ट जारी किया है जिसमें लोगों को बेरोजगार करना, युवाओं को बेकार करना, लोगों के अंदर झगड़े लड़ाना, लोगों के अंदर धार्मिक ही भावना को लेकर के आपस में लड़ाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। अरे बाबा जी कहाँ हो? इतने साल हो गए, तुमने उत्तर प्रदेश में क्या करके दिखाया बताओ ना। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी अपनी तरह से अपनी बातचीत का सिलसिला रख रही है। जी बाबूजी, कहां से आना हुआ? मैं जहानाबाद बिहार से आया हूं। जहानाबाद बिहार। सब ठीक तो है घर में? घर में तो ठीक नहीं है। घर में ठीक नहीं है? दिल्ली बुरा हाल में है। दिल्ली बुरा हाल में? वही देखना वो तो दिल्ली में तो बुरा हाल है। देखिए सांस लेने में बाबूजी, सांस लेने में दिल्ली में तो दिक्कत है, ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। अगर आप काम अपना हो गया तो दिल्ली से जाने का मन करे। मन नहीं करा, इधर सुधार आने। अच्छा, तो सुधार नेता का पूरा लक्षण है। बीजेपी नाउ विल रिस्पॉन्ड, द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी, इंडी अलायंस में कांग्रेस की हालत यह है कि हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी उनसे टिकट मांग रही थी कि 1-2 मिल जाए,
कहा नहीं हम देंगे आपको। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इनसे बदला ले लिया, ये फूलपुर का टिकट मांगते रह गए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन तक कर दिया। हालत वहां पे ये है कि एक ही वोट बैंक के लिए दोनों के लोग लड़ाई कर रहे हैं। और जिस लोहिया जी की बात करो तो लोहिया जी का तो परिवार अंबेडकर नगर में पता नहीं कहां गुम हो गया। और जिस क्या कहते हैं जेपी जी की बात कर रहे हैं, जेपी आंदोलन में समाजवाद पता नहीं कहां पे चला गया लालू जी के साथ में। ये लोग परिवारवाद, परिवार कुनबा की बात करते हैं। दलित की बात करने वाले कांग्रेस वायनाड में अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ा रही, कोई दलित का बेटा नहीं मिला उनको चुनाव लड़ाने के लिए। और उसके बाद में बात करते हैं कि क्या कहते हैं, रेप के मुद्दे पे आते हैं। जब कोई रेपिस्ट का नाम कोई संप्रदाय के व्यक्ति का नाम होता है तो सबका एक्स पे पोस्ट बंद हो जाता है, कोई आके पोस्ट नहीं कर पाता है। और जिस अंबेडकर जी का बार बार बात करते, उन्हीं अंबेडकर जी को 2-2 बार नेहरू जी और कांग्रेस जी ने, एक बार भंडारा से, एक बार बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव हरा दिया और उसके बाद संविधान सभा के सदस्य नहीं बनने दे रहे थे। तो बात करते हैं दलितों के उत्थान का, परिवार का पता चलता इनके 9 टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में। आप उठा के देख लीजिए, सब के सब परिवार के बेटा, बहू, पति, इन लोगों को टिकट मिले हैं। मामा मैं एक क्यों, थोड़े क्यों, ज्यादा ले लो बिन्नू, मन भर के बोलो जितना मन है और उतना ही बोलना जितना शरीर का वजन है। बड़ा मजबूत है, थोड़े कम चल जाएगा। हाँ बोलिए। जो भी हमारे बीजेपी के जो मित्र कह रहे थे, हाँ। बदला जैसी बातें, विचारधारा, काटेंगे बांटेंगे। अरे किसको काटोगे? हिंदुस्तान को काटोगे, हिंदुस्तान को बांटोगे। अरे भाषण नहीं देना है। नहीं, ये भाषण है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द है जो निकल करके बाहर आए हैं। ऐसी मानसिकता और ऐसी विचारधारा रखने वाली ये पार्टी कहती है। अभी कहा इन्होंने बदला, बदले की भावना आपके अंदर होगी, काटने की भावना आपके अंदर होगी, बांटने की भावना आपके अंदर होगी। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से डर लगता, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से डर लगता, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए समाजवादी पार्टी का सहारा, बिहार में चाहिए लालू का सहारा कांग्रेस को तमिलनाडु में डीएमके का सहारा चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने सहारा नहीं दिया, हरियाणा निपट गए, ये हरियाणा निपट गए। अरे रुको, जहानाबाद, अभी औरंगाबाद चलेगा, उसके बाद जहानाबाद। हाँ जी, यूपी से, कहां से हैं? कानपुर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, ऐसे शहर से हैं जहां की मिठाई भी ठग्गू होती है। बोले मैं कानपुर से हूं, अरे मिठाई भी ठग लेने वाली। बाबूजी कहां से आए? आपसे पूछ रहा हूं। अरे नहीं, पीछे। नमस्ते। हाँ जी, नोएडा से, बहुत बहुत स्वागत है जी जनाबे अली। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। कांग्रेस का पक्ष जी, आगे आइए, आइए। देखिए, सहारों पे सरकार चलाने वाले बेसहारों की बात करते हैं, हम इंडिया गठबंधन इंडिया की बात करते हैं। इनसे पूछिए ना। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ, 12 सीटें दे रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए, वो मैटर करता ही नहीं कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जब हमने कहा था, हमारे नेता श्री खड़गे जी ने कहा था कि बड़ा दिल, हम बड़ा दल हैं तो दिखाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से कह दिया गया था। तो भाजपा अपने मुद्दे नहीं गिना रही है। उत्तर प्रदेश में कटोगे बटोगे, और आपने वीडियो देखा था कैसे 2 लड़के गांजा बना रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस 2 घंटे के लिए लापता हो गई थी। तो धर्म के नाम पे भाजपा आतंक फैला रही है, लोगों को मार रही है, उस पर ये बात नहीं करेंगे जी। और आज यहाँ पर आके विकास की राजनीति नहीं करेंगे। पूरे महाराष्ट्र की बात कर लिए, पूरे देश की बात कर लिए, लेकिन इनको डर क्यों है भैया? ये देश को बताएं ना कि देश में इन्होंने धर्म के जहर बोने के अलावा क्या किया है। देश में विकास की गंगा कब बहेगी? महंगाई से, भ्रष्टाचार से तो अभी तक जनता को निजात नहीं मिला, और बैसाखी पे अब जनता ने इनको ला दिया है। अगली बार इनको शमशान घाट में, इनको सर्वदा के लिए, कहां पे? शमशान घाट में। कहिए जनाबे अली, आ गए आप जी। क्योंकि एक कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ते हैं तो जनता अब कह रही है अब शमशान घाट में आप जाइए, दफन आप हो जाइए, क्योंकि जनता की लड़ाई अब आप नहीं लड़ेंगे। राइट। शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, मोहब्बत की दुकान से क्या है ये निकले शैलेंद्र जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान से क्या शमशान जैसी बातें निकलेंगी। मोहब्बत की दुकान पे तो सिर्फ मोहब्बत का गोंद मिलता है। भाई, जब शीर्षक शुरू हुआ ना इंडिया अलायंस की तरफ से जो है, हाँ। तो हाथ फैला फैला के, भुजाएं फैला फैला के जो है, और मोहब्बत की दुकान में अगर इस तरह का सामान है तो प्रश्न तो खड़ा होता है जो। हाँ जी। खैर, विषय पे आता हूँ। ये बात कर रहे थे चुनावों की और आपसी जो है तालमेल की बात कर रहे थे। तो मेरा बुनियादी प्रश्न ये है, अभी रिसेंटली हरियाणा में, हरियाणा की जनता के द्वारा एक पार्टी को जन समर्थन मिला है, तो क्या उनके विवेक पर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं?
क्या वो लोग जहर पीने वाले लोग हैं क्या, जो आप इस तरह के नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं? उससे पूर्व में पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, 2014 में चुनाव होता है, 19 में चुनाव होता है, 24 में चुनाव होता है, 23 करोड़ से ज्यादा लोग जिस विचारधारा को अगर समर्थन देते हैं, क्या वो सब के सब जहर पीने वाले लोग हैं क्या? आपको शर्म आनी चाहिए। आप बात करिए। देखिए दिक्कत इनके साथ क्या है, ये सिर्फ वो बातें करेंगे जो आधार के बिना है, तथ्यहीन है। आपको अगर आरोप लगाने हैं ना तो कुछ तथ्य तो लाइए। आपको प्रॉमिसिंग करनी है ना तो आपको इस तरह की बातें रखिए। वो जैसे कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने के लिए। संविधान खतरे में है। देखिए हरियाणा में 5 साल के लिए फिर आ गया खतरे में। अब वो 5 साल खतरे में ही रहेगा। अब देखो कब बाहर आता है। जनता की निगाह बड़ी जबरदस्त रहती है। दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत करती है। अमित जी वेरी क्विक, आता हूं आपके पास। सबसे पहले आम आदमी पार्टी जी, वेरी क्विक, मैं आ रहा हूं आपके पास। जिन लोगों के द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना को बदला गया हो, वो बार बार शाब्दिक तौर पे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे इनके पास कॉपीराइट है क्या ये बात बोलने का? जो है कौन है ये लोग जो है जो बार बार इस तरह का प्रयास करते हैं? संविधान की प्रस्तावना किसने बदली, बताएं जरा ये। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है। और आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है, उसको मानिए फिर। हाँ जी नासिर साहब जी। प्रतीक जी देखिए, देश में बापूजी की, लोहिया जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को आगे बढ़ाना क्या गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस सोच पे अगर कोई खतरा है सर, धर्म, आप तो एडवोकेट हैं। जी। उसमें तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है और साथ साथ पंथ निरपेक्ष जी समाजवाद, उसपे तो उन्होंने बिल्कुल, इस पे मैं आ जाऊंगा। उनको अपनी बात बोलने दीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं, अभी प्रवक्ताओं के माध्यम से जितना उद्बोधन आया है, भाजपा के या भाजपा से समर्थित 2 लोगों ने वही बांटने की बात करी। अगर इकट्ठा होकर आज इंडिया अलायंस लड़ रहा है इनके सामने, तो एनडीए में भी तो 40 घटक दल हैं, इनको परेशानी क्यों होती है? अगर आपस में मिलके चुनाव होगा तो स्वाभाविक तौर पे जनता के बीच में एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा जी। और महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर मुझे पता चला कि केजरीवाल जी जाएंगे और शरद पवार जी के पक्ष में बोलेंगे। बिल्कुल, दोनों राज्यों में इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और देश और दोनों राज्यों के सामने एक ऑप्शन आएगा। राइट, नहीं, बिल्कुल। सिर्फ मैं 10 सेकंड लूंगा। ये बांटने की बात को लेके पाठशाला बनाते बनाते इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति को ये यथार्थ करने में लग गए कि मधुशाला बना दो भैया ताकि बटे ना कोई। राइट, जस्ट गिव मी ऑफ कोर्स। अजी प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा नहीं, भाजपा ने क्या किया इस देश में? पिछले 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया? देश की जनता सवाल पूछ रही है, चिक चिक के पूछ रही है कि ये लोग जो है ना, शहर शहर धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे। मैं बार बार कर रहा हूं, आपने जो बोला शुरू में एक सेव को, प्रतीक जी देखिए बदतमीजी ना करे कोई। प्रतीक जी, जो आपने एक सेव का एग्जाम्पल दिया ना गुप्ता जी को कि सेव काटो और सबको यहाँ पे बांट दो, वो बहुत बेहद खूबसूरत था। उसको आज जरूरत है इस देश की। ऐसा क्यों हो गया देश? बांटने की कगार पे कौन खड़ा कर दिया? भाजपा। उससे बचाना। राइट, मैं बता रहा हूं बांटने की कगार पर कौन खड़ा किया, किसको कहां खड़ा किया। आपने किसको बांटा? 47 से लेकर के 47 में बांटा, फिर 2047 में बांटने की कगार पर ये खड़े थे। ये तो हाँ, ये इनका एजेंडा था कि एक देश 47 में बांटा है और एक देश 2047 में बांटेंगे। ये एजेंडे से कांग्रेस चल रही थी। मैं कहना चाहता हूं बांटने की, और आप तो हमें ही नसीहत देते हो कि बटोगे तो कटोगे। मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश में जब बटे हैं तो वहां देखो कट रहे हैं ना। कौन है वहां? SC OBC 75% जो पूर्वी बांग्लादेश में था, बंगाल में था, वही पश्चिमी बांग्लादेश में था, पूर्वी में था। वो SC 80 जो 75% थे वो बांग्लादेश में कट गए ना, कट गए या कन्वर्ट हो गए। वही पाकिस्तान में थे, जो पैसे वाले थे, बड़े बड़े लोग थे, वो तो बाहर, वो तो हिंदुस्तान चले आए। जो गरीब आदमी वहां फंस गया पाकिस्तान में, SC OBC, वो तो कट गया ना। आप तो उसी एजेंडे से चल रहे थे और आप हमको नसीहत देते हो गंगा जमुना। ये ऑटो वाले भैया हैं, ये ऑटो चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पर। अब को समाजवादी पार्टी ही बोलेगी इसके बाद। मैं दूंगा, मैं समाजवादी पार्टी को दूंगा जी। ये लोग बात करते हैं बांटने की, काटने की। अरे शर्म नहीं आती है? तुम हिंदुस्तान को बांटोगे,
तुम हिंदुस्तान को काटोगे। हिंदुस्तान को न कोई बांट सकता है न कोई काट सकता है। यहाँ संविधान का राज है। यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान क्यों नहीं लागू किया? कश्मीर में संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू क्यों नहीं किया? कहाँ कट गए? वहाँ पर क्यों नहीं लागू किया? अरे गद्दार! वो बंगाल से जो आरिफ साहब आए थे चले गए? मिल जाए तो लेके आना। बहुत आराम से खड़े रहना, उत्तराखंड से हो, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। मैं आया, 1 मिनट रुकिए जी। अमित जी पैनल के आखिरी सदस्य हैं। अमित जी इसके बाद आप। हाँ, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे भाजपा बांटने की राजनीति करती है, इसीलिए सभी 9 सीटों पर अपने लड़ लिए, बांटा नहीं कांग्रेस से। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि नहीं हम बांटने की राजनीति नहीं करते, सारा 70 सीट हम अकेले रहेंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। ममता बनर्जी कहती है भाजपा बांटने की राजनीति करती है, इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को 1 सीट नहीं देंगे, सारी सीटें हम लड़ेंगे। अरे इंडिया गठबंधन कांग्रेस मुक्त हो गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? और जहां तक बात कही कांग्रेस की, भाजपा और ये, मैं भी 3-4 दिनों से महाराष्ट्र में था। सड़कें से लेकर के सदन तक एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जो इस सरकार ने दिया है वो कभी कांग्रेस ना दे पाई थी ना दे पाएगी। इसलिए चुनाव में केवल एक लाइन इसीलिए आज 11 बजे रात में कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ये मामला सीट का नहीं है, जीत का है। कांग्रेस को जीत के लायक नहीं समझ रही समाजवादी पार्टी। राइट, कांग्रेस को मौका दूंगा। आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी 2024 में ये लोग बैसाखी पे आ गए थे, हरियाणा के बाद ये बीजेपी दोबारा ये हवा में है हरियाणा के बाद। लेकिन मैं बता रहा हूं इंडिया अलायंस का जो मुकाबला आने वाले समय में होने वाला है, हाँ। झारखंड और महाराष्ट्र में क्लियर कट। अगर इन लोगों ने काम किया है तो काम की राजनीति करें, बांटने की राजनीति ना करें। बांटने की राजनीति ना करें जी। थोड़ा पीछे उधर, थोड़ा रुको। नहीं, ये गलत हो, दूसरे के बोलने में कूदना ये बिल्कुल गलत है। ये हाँ भैया बोलना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है भैया, हम भैया को देख लेंगे। ठीक जी। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए महाराष्ट्र में वैसे ही है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। यहाँ कोई न बुला रहा है न कुछ कर रहा है, कह रहे हैं हम पवार जी के उसके फेवर में भाषण देंगे। केजरीवाल जी ने कहा कि हम पवार जी के साथ में फेवर में बोलेंगे, क्या गलत बोला? नहीं, अब तो मान न मान मैं तेरा मेहमान ना, पवार साहब ने उनको बुलाया, केजरीवाल जी आइए। हाँ, उन्होंने आपस में तय किया। दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से क्या है इनका, 70 सीट पे लड़ेंगे या क्या करेंगे? हरियाणा में तो लड़े, क्या हो गया केजरीवाल जी को? हरियाणा में तो हरियाणा का बेटा लड़ने गया था, क्या किया हरियाणा वालों ने? दूसरी बात, कांग्रेस बार बार कहती है कि 10 सालों में क्या किया, 10 सालों में क्या किया। एक ही चीज कहता हूं, 10 सालों में आप डिफेंस में चेक साइन करते थे और बाहर से खरीदते थे, अब यहाँ हथियार बनते हैं और बाहर बेचते हैं, यही अंतर है। बाकी का तो और रहने दीजिए। बिन्नू जी बार बार ये लोग कह रहे हैं ये वहां लड़े। अरे उत्तर प्रदेश में तो लड़े थे ना, बताए थे ना। अरे झूठ मत बोलो, 37 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को हराया है। उपचुनाव में भी हराएंगे, उपचुनाव में भी हराएंगे। बोले बड़ा हल्ला मचाते हो। उत्तर प्रदेश में 37 जीते हैं और ये 240 वाले तो चुप्पे बैठे हैं, 37 वाले इतना हल्ला मचा रहे हैं। कैसे 240 लेके ऐसे चल रहे हैं। अब आप इनके सिर्फ 37 हैं, इनके सिर्फ 37 हैं। एक नहीं मिलने वाला। हाँ जी, एक नहीं मिलेगा। अरे ऐसी कैसे बात कर रहे हैं? कैसे नहीं मिलेगा? कहाँ से हैं आप? मैं तो बागी बलिया मंगल पाड़े की धरती से। अरे मेरी जान, बागी बलिया, ये बागी बलिया कहा कहते हैं आप? बलिया बोला करिए जी। अरे हम गोरखपुर से हैं। जी, बार बार समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ये बटेंगे नहीं तो अगर बटेंगे तो कहा जाता है कि अगर बटेंगे नहीं तो हम कटेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देखिए कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा कौन था?
90% वहां बिजनेस किसका था? कश्मीरी पंडितों का था। उसके बाद वहां पे क्या हालत कर दिया गया। आप पाकिस्तान के अंदर उठा के देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आप उठा के देखिए, जहां कुछ लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती वहीं पे हम लोग इधर सुधर कर दिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले हिंदू मुसलमान में बांटे 47, फिर जातियों में बांटना शुरू किए, अब महाराष्ट्र गुजरात में बांटने की बात करते हैं। अगर आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, अगर आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। राइट आई टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। कहां से आना हुआ? अच्छा ठीक। मैं अपने दोस्त से एक बात पूछना चाहता हूं, इसीलिए तो 2014 में आपको मौका दिया था। 10 साल में क्या किया? 10 साल में और बांट दिया, जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। आज पढ़े लिखे आपस में घृणा करते हैं जातियों के आधार पे, यह हाल कर दिया इन्होंने। मैं एडवोकेट हूं, मैं बाहर में अपने। आप तो कह रहे हैं जाति जनगणना वाली बात? नहीं, अच्छा मैं आया। जाति में कौन बांट रहा है? यहाँ तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, और सबके साथ सबका विकास और सबके प्रयास से ये देश चल रहा है। एक मिनट सुनिए। अरे यार गंवा रही हो क्या यार? तुम भी बोलते हो? अच्छा ठीक ठीक। बिन्नू 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 तुम भी बीच में बोलते हो? बंद कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा। पक्का? बिन्नू 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 बहुत घुसते हैं। बिन्नू हो गया। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने बांटने की जाति के नाम पर किसने बांटा? आपने बांटा ना। अगर चीन 1949 में अगर आजाद हुआ है तो हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ है। लेकिन सुनिए, चीन हमसे आगे निकल गया और हम कहाँ रह गए? जो देश जाति के नाम पर बढ़ जाता है, मजहब के नाम पे बढ़ जाता है, वो देश ऐसे ही करके समाप्त हो जाता है। अगर जो देश अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने जीडीपी बढ़ाने के लिए काम करता है, वो चीन जैसे तरक्की पर जाता है। आपने हमें जाति के नाम पर बांट करके हमारे देश को कमजोर कर दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी है, 2014 से आज जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, अगर ऐसा ही रह गया देशवासियों तो चीन को भी हम पछाड़ छोड़ेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? कहाँ से आना हुआ? मैं आ गया। एक मिनट नो, मैं पूछ ही रहा हूँ। कहाँ से आना बेटा? दिल्ली नजफगढ़ से सर। जी क्या नाम है आपका? अविनाश वाल्मीकन। जी अविनाश वाल्मीकन जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी डिबेट चल रही है आप लोगों की, मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई जरूरी थोड़ी ना। लेकिन सर मेरा वोट तो डालते हो ना? वोट डालता हूँ। हाँ बस ठीक है, बस इतना काफी है। हाँ जी सर। मेरा क्वेश्चन यह है बीजेपी सरकार से, जो यहाँ पर हमारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथी, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो ये हर बात पर ये जो लोग धर्म की राजनीति ले आते हैं, सर बोलने दीजिएगा। मैं बिल्कुल बोलेंगे, वहाँ माइक ही नहीं जाएगा तो बोलेंगे कैसे वो? क्योंकि वो हाथ करते हैं ना, इशारा करते हैं। हाँ, तुम तो देखो ना, मेरी तरफ देखो। हाँ मैं आपको तो सर कहने का मतलब ये है कि देश में जो ये कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं ना, देखिए मुद्दा तो है, मानता हूं मुद्दा है, लेकिन देश में, जिस देश में राजधानी में 9 साल की बेटी का रेप हुआ, वहां पर उसकी बात नहीं की किसी ने। और वहां पर सर मैं आपको बता दूं, जो वहां की सांसद थी मीनाक्षी लेखी, वो भी वहां तक एक पार्टी के मकसद से नहीं, लेकिन एक बहन बेटी के नाम से, एक औरत, एक महिला होने के नाते उसको वहां पर आना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर नहीं आई। मुझे देखो, मुझे केस के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर कहीं भी हो तो जाना चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन एक बात तुम्हें बताएं, तुमने कश्मीर से अपनी बात शुरू की थी, मालूम है बेटा कैसे लोग आए थे वहां से? सर मैं जानता हूं। कैसे नहीं जानते? मैं बताता हूँ। सेब की बेटी में छुप के बहन बेटियां आई थी। और जो ये मणिपुर में सर नंगी, मैं अब तो तुम मैं यही कह रहा था कि बच्चा राजनीति पे बात करना चाहता है या नहीं। अगर तुम संवेदनशील आदमी हो तो तुम्हें एक ही मुद्दे पे कह देना चाहिए था, चाहे यहाँ की बेटी हो, चाहे वहां की, चाहे मणिपुर की हो, चाहे यहाँ की हो, बात बराबर है। और अगर तुम्हारा, देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं बराबर से कह रहा हूं, मणिपुर शर्मनाक घटना है। हम ही तो कहेंगे ना। तो तुम्हें जब अपने पे नहीं विश्वास तो मैं क्या करूं फिर, बताओ जी। जनाब शैलेश जी, मैं आया, रुको। प्रतीक जी, ये बड़ा दुखद है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। बेटा
और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो व्यक्ति मतदान करता है वो कभी गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकता जो है, और गैर राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना भी नहीं चाहिए? ठीक है, राजनीतिक राजनीतिक है। सवाल ये खड़ा होता है कि किस विचार को, किस विचारधारा को देश के प्रति जो है समर्थन देना चाहिए। अभी तमाम विषय आ रहे हैं, मणिपुर का विषय जैसे आ रहा है, इतना संवेदनशील विषय है दशकों से, आज ये नहीं, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, आज दशकों से वहां पे समस्या है और वो दो कम्युनिटी के बीच में समस्या है, आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैतेई, नागा और जो है कुकी, उनके बीच जो जातीय संघर्ष है, अब उसमें कुछ लोग क्या है उसको हवा दे रहे हैं जो, तो आप क्या करें? लेकिन अब एक अच्छी बात हुई है कि एक पहल बहुत सुंदर सी दिखाई पड़ी है। लेट्स वेट और बहुत सब्र के साथ किसी बड़ी समस्या को में सब्र बहुत बड़ी, वैसे भी जिंदगी, जातीय जिंदगी में भी सब्र की बहुत बड़ी खूबी है। तो सब्र के साथ बिफोर कि हम कोई कमेंट करें, कोई प्रतिक्रिया दें, बात बिगड़े, हवा ज्यादा तेज लगे, उससे बेहतर यह है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी मैं आया, कांग्रेस वाले बोला, कांग्रेस नहीं, आप बोलो। अरे बोल लेना बिन्नू, तुम्हें कभी मना किया? तुम तो मेरे हॉस्टल में रहते थे। देखिए प्रत्येक जी, जैसे एक जनता भीड़ से कोई व्यक्ति कहता है मैं राजनीतिक नहीं हूं, यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक नहीं हूं। तो पहले राजनीतिक विश्लेषक थे। मैं तो खुल के कहता हूं, मैं कांग्रेस की बात करता था। नहीं, मैं खुल के कहता हूं, मैं तो खुल के कहता था। छोटे भाई हमारे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं इस मंच पे और कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, दल की बात नहीं करूंगा, वैसे ही दोहरा चरित्र। बात करते हैं कश्मीर की, भाजपा का। तुम पूरे 15 साल राजनीतिक विश्लेषक रहे और एक पार्टी के लिए बोलते रहे, उसके बाद पार्टी में मैंने खुल के कहा कि मैं कांग्रेस की बात दो आईने रखो, मैं आ रहा हूं, कांग्रेस से ही शुरू करूंगा, कांग्रेस ही बोलेगी। दो आईने रखो बाबू, जो वो वाल्मीकि था जो बोल रहा था, वो बिल्कुल सही बोल रहा था। दो आईने रखो, एक आईने में तो खुद अपनी शक्ल देखो और एक ऐसे रखो सामने वाले की तरफ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ, कहां से बाशिंदे, कहां के हैं रहने वाले? रीवा। अरे है, मोहन की जगह के रहने वाले हैं। व्हाइट टाइगर के। आप कहां से हैं? नजफगढ़ से। अरे बाप रे बाप, आप तो बिल्कुल नजफगढ़ के लग रहे हैं मुझे। हाँ जी, हाँ जी, रावता गांव है। रावता गांव है? हाँ जी, बड़ा प्रसिद्ध गांव है वैसे वो। हाँ जी, वहीं से हैं? वहीं से हैं। तो मेरा काम करिए नजफगढ़ वाले, आप तो सनफुट पे खेलते हैं, छक्का घुमा के मारते हैं जी। देखिए भाजपा और उसके सहयोगी समर्थकों ने यहाँ पे बहुत सारे बातें करने आई। कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर में 10 साल में बता दीजिए कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया मोदी जी ने, उनको कब वहाँ पे स्थापित करेंगे? सीधी सी बात है, जनता पूछती है, देश पूछना चाहता है, हम पूछते हैं। मणिपुर मोदी जी कब जाएंगे, देश पूछना चाहता है। अमित शाह जी कब जाएंगे, देश की सारी बेटियां एक है, बराबर है मोदी जी के लिए, तो मोदी जी को दर्द वहाँ के क्यों नहीं होता है? राइट, आराम। ये कह रहे हैं कि 10 साल में जो है मोदी जी कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने के लिए जो है बात नहीं किए। तुमने 65-67 साल में जो वो कांड हुआ उस दौरान, अब तुम विपक्ष में बैठ करके तुम उनकी पैरवी क्यों नहीं करते हो? क्या ये तुम्हारा दायित्व तो नहीं है कि उनके लिए तुम लड़ो, उनके लिए आवाज उठाओ, सरकार से तुम बात करो? सिर्फ मोदी ही जिम्मेदारी लेके बैठा तो तुम क्या करोगे वहां? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में थी, तो भाजपा के लोग नहीं जी, मैं बिल्कुल मैं दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल मैं बिल्कुल दे दूंगा। एक मिनट को, इतने तैश में क्यों आ जाते हो तुम एकदम? मैं कह रहा हूँ बाहर से समर्थन था, एक मंत्री नहीं, मैं जानता हूँ, उनको मैंने हटा दिया, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जनता को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? ईमानदारी और धैर्य एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत बड़ा बनाती है। ये आज इनके अंदर से मर गया है। देश जब से आजाद हुआ तब से लेके आज तक के दोहरे चरित्र वाले लोग, कांग्रेस और कांग्रेस के जितने सहयोगी हैं, इन्होंने अब तक दोहरा चरित्र अपनाया है। इनके अंदर राजनीतिक अपनी गलियारों को समेटने के अलावा इनके पास कुछ और काम। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अरविंद गुप्ता है, मैं गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर वो उत्तर प्रदेश? गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को दूंगा, अभी दोनों को मौका देंगे इसके बाद। अभी हमारे मित्र अभी कह रहे थे आप कि मित्र ही मित्र हैं, इधर घूम के क्या देखते हो? मित्र तो है, चारों तरफ मित्र ही हैं तुम्हारे। पार्टी के किताब के वो पन्ने हैं, वो कवर है, जब गंदे हो जाते हैं तो उतार दिए जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहलाते हैं। मैं बता रहा था, अभी कह रहे थे चश्मे की बात कर रहे थे। चश्मा कौन पहनता है? चश्मा किसका धुंधला हो गया है? कौन गंदे चश्मे से देखता है? पुलवामा के शहीदों को जो राजनीतिक चश्मे से देखता था, उस चश्मे की बात आप नहीं करते।
आज उत्तर प्रदेश में राइट बिन्नू जी, राइट बिन्नू जी, मैंने लिया, मैं आराम से मैंने सुन लिया बिन्नू जी हटिए, मुझे कुछ दिख गया, हटिए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल आपका रिस्पॉन्ड करिए, मैं सुन लिया, पूरी बात सुन लिया। मोहब्बत की दुकान के पैरोकारों, नफरत हो जाएगी तुम्हें अपने ही किरदार से, नफरत हो जाएगी तुम्हें अपने ही किरदार से, अगर तुम्हारे ही अंदाज में मैं तुमसे बात करूं। तो कम से कम जो मोहब्बत की बात करने वालों के पास जो लक्षण है ना, देखने वाले एक जब आया करिए, एक टॉफी लेके आया करिए सारे लोग, बिन्नू तुम भी लेके आया करो सब लोग, और आपस में जब बहस हो जाए लंबी तो एक दूसरे को टॉफी दे दिया करो, है ना, मुंह मीठा कराया करो, है ना। हाँ जी, नहीं मीठी होगी कि नहीं ये बताएंगे, अगर जहरीला है या मीठा है। अरे हद है यार, एक छोटी सी बात को पेड़ पर पहुंच जाते हो एकदम। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आम, तुम कहते हो कटहल। प्रतीक जी, अगर बात टॉफी की है ना तो बहुत दूर तक जाएगी। जो है टॉफी का सेवन अधिकांश कौन है? आप मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। हाँ, तो जब अगर देखिए कश्मीर की जो बात की जाती है ना, इन्होंने जो तथ्य रखने का प्रयास किया, किसके द्वारा समर्थित सरकार थी, तो 91 में जो है कांग्रेस ही जो समर्थन दे रही थी उस सरकार को, जो है ये पहले फैक्ट करेक्ट कर लें। दूसरा, किसी भी राज्य के अंदर देश के किसी भी भूभाग में अगर पर्यटन की संख्या बढ़ती है, ये सरकारी आंकड़ा है, 2022 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जाते हैं, तो बहुत शांति स्थापित हो रही है, या मतलब बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा। जो आप देखिए, पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए ये चुनावी रैली नहीं है जो आप कुछ भी बोलेंगे। नासिर साहब, देखिए प्रतीक जी, सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस देश के अंदर अब वो समय आ गया है कि शिक्षा पे बात करनी पड़ेगी, शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे काम करना पड़ेगा, सुरक्षा पे काम करना पड़ेगा। इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए आज से 10 साल पहले जिस उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता लेकर आई थी, देश की जनता फेडअप हो चुकी है। पिछले चुनाव का रिजल्ट भी बताता है, लेकिन अब भी अगर ये कांग्रेस को पिछला वाला तो हरियाणा है सर, बिल्कुल हरियाणा में तो गलतफहमी के शिकार हैं। वहां तो कांग्रेस ने जबरदस्ती जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में भेजी है। किसने? कांग्रेस ने। ये कांग्रेस ने अपनी गलती माननी है और मानेगी भी, लेकिन कांग्रेस ने गलती मानी। कांग्रेस को कब तक कोसेंगे ये लोग, कब तक कोसेंगे? अब 10 साल से ज्यादा समय हो गया। आपने समझ में आ गई बात? इन्होंने कहा, जो आम आदमी पार्टी ने जो कहा, अभी बोला, जो आम आदमी पार्टी ने जो कहा सो कहा। बात ये है कि नेहरू गांधी को कब तक गाली दोगे? अपने कर्मों का नेहरू गांधी का कोई सवाल ही नहीं उठता जी। आम आदमी पार्टी वाले, अरे 10 साल पहले हम भी यही उम्मीद कर रहे थे, आप स्कूल बनाओ, शीश महल नहीं बनाओ। हम भी यही मांग कर रहे थे कि दवा दो, नकली दवा मत दो। हम यही मांग कर रहे थे पॉल्यूशन खत्म करो। अरविंद केजरीवाल 10 वर्षों में ना पॉल्यूशन खत्म कर पाए, ना पानी इतनी महक वाली आ रही है पूर्वी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से, ये स्थिति 10 सालों में। और आप बात कर रहे हैं, अरे आपको तो पंजाब की सरकार 3 सीटें आई, दिल्ली में आपकी सरकार 0 सीटें आई। जनता ने आपको सबक दिया है, और कांग्रेस को गरियाना तो छोड़ दीजिए, ये बात क्या करेंगे? अरे कांग्रेस के बलबूते तो आप राजनीति करने आए, उनको गाली दिए, बाद में उनके समर्थन में चले गए। राइट जी, दिल्ली की जनता ने पिछले 12 साल से इनको बाहर बिठा रखा है, एमसीडी से भी बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता को ये पता है उनका बेटा अरविंद केजरीवाल उनके लिए काम करता है। अच्छे शिक्षा पे काम, अच्छे स्वास्थ्य पे काम, महिलाओं को फ्री यात्रा। राइट। ये शिक्षा की बात करते, मैंने इनसे हर बार पूछा है, आप एक शिक्षा का स्कूल बताइए जिसकी नींव अरविंद केजरीवाल जी ने रखी हो और देश की जनता ने उसे देखा हो, दिल्ली की जनता ने देखा हो कि अरविंद केजरीवाल जी एक स्कूल नया खोले हैं। एक भी नहीं खोले हैं, एक भी नहीं खोले हैं। ये उदाहरण है, पूरी दिल्ली की जनता जान रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, आज भी ये समझ ले, जो कांग्रेस पार्टी जिस चरित्र से चल रही है, कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है इस देश में। कांग्रेस जिस एजेंडे से इस देश को चला रही थी, उसको जनता ने पहचान लिया है। एक बात बोलाओ, तुम कई घंटा ऑटो चलाते हो, कई घंटा पेपर पढ़ते हो? मैं सर ऑटो भी चलाता हूं और खाली टाइम बैठ करके पेपर पर पढ़ता हूं, और ज्यादातर अपने देश के बारे में सोचता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कांग्रेस
देखिए, जो देश के बारे में सोचते हैं ना, बड़ी अच्छी बात है इनकी। देश के बारे में, मोदी जी के बारे में सोचना बंद करो, पहली बात। मोदी जी के बारे में सोचना बंद करो, देश के बारे में सोचो। अरे चुप रहो। बात यह है कि आज इस देश में महंगाई पे मोदी जी बात नहीं करते, बेरोजगारी पे मोदी जी बात नहीं करते। अरे कितनी महंगाई थी, मोदी जी ने क्या कहा? डॉलर कहाँ पे था? रिटेल इन्फ्लेशन क्या था? हमारा क्या था? नारा दिया था, बलात्कार पे बलात्कार होते जा रहे हैं आज दिन उत्तर प्रदेश में हर दिन, लेकिन क्या कर रहे हैं? मैंने उसके बाद आपको दिया था जी। बीजेपी जब ये कहते हैं कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, 2017 के पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे, 11 मेडिकल कॉलेज हुए। अगर वहां एम्स बनता, अगर वहां आईएम्स बनता, अगर वहां एनआईटी बनता, अगर वहां रेल जाता, कश्मीर तक डेवलपमेंट नहीं हुआ।